आप सभी को नमस्कार एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आज मराठी में लोग एक दूसरे को बहुत सुंदर तरीके से विश करते हैं। वे कहते हैं तिल गुड़ गया आणि गोड गोड बोला, यानी तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। यह पर्व हमें सादगी और रिश्तों में मिठास का संदेश देता है। आइए आज जानते हैं कि इस पर्व का साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से ग्रह की दशा और दिशा इस पर्व से संबंधित है। तो जैसा आप देख सकते हैं, भारत देश, हमारा देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब सूरज की स्थिति भूमध्य रेखा के ऊपर होती है तो यहाँ पर गर्मी का ऋतु होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है। और जब सूरज की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित होती है तो हम कहते हैं कि भारत में क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा की ऋतु आ गई, शीत ऋतु आ गई, क्योंकि सूरज की जो लाइट है, किरणें हैं, वो उत्तर में क्षैतिज रूप से पहुंचती है, डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, स्लैंट रेज पहुंचती है। ठीक है। तो इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य रहेगा तो भारत देश में शीत ऋतु होती है, जैसा कि अभी आप शीत ऋतु देख रहे हैं। पर आज से क्या होता है कि सूरज जो है मकर रेखा से धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ गति करना शुरू करता है। जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है तो हम मकर संक्रांति कहते हैं। जैसे आज 14 जनवरी है तो इस दिन सूरज मकर रेखा में प्रवेश करता है और कर्क रेखा की तरफ गति करना शुरू करता है। ठीक है। 21 जून को आप पाएंगे कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन देखते हैं। ठीक है। उसके बाद सूरज 12 जुलाई के आसपास कर्क रेखा की तरफ पहुंच जाता है, जिस दिन हम कर्क संक्रांति मनाते हैं। कर्क संक्रांति के बाद सूरज दक्षिण की ओर गति करना शुरू करता है और इसी को हम सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। उत्तरायण 2 शब्दों से मिलकर बना है, उत्तर जोड़ आयन। आयन का अर्थ होता है रास्ता या पथ। तो जब सूर्य उत्तर की तरफ रास्ता लेता है या उत्तर की ओर गमन करता है तो हम उसे उत्तरायण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिणायन का अर्थ हो गया दक्षिण जोड़ आयन, यानी कि जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर यानी दक्षिण की ओर गमन करता है तो दक्षिणायन। जब हम आकाश की ओर देखते हैं ना तो दिन में हमें सूर्य दिखाई देता है और रात में चंद्रमा और सितारे नजर आते हैं। ठीक है। इन तीनों के आधार पर ही हमारे पूर्वजों ने पंचांग को विकसित किया था। तो जैसे आप पहली तो देखेंगे गणना के आधार पर चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित और तीसरी जो है वो सूर्य आधारित है, कैलेंडर पद्धति को। तो पंचांग का जो होता है ना, पंचांग हम लोग जो कहते हैं, तो पंचांग का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, 5 और अंग। अर्थात पंचांग में जो 5 अंग हैं वो हैं वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। इन्हीं 5 चीजों का उल्लेख मुख्य रूप से होता है। अब जैसे वार तो हो गया आपका सोमवार, मंगलवार। तिथि भी आपको चंद्रमा के आधार पर हम लोग जो चंद्रमास रखते हैं, जैसे कि प्रतिपदा हो गया, द्वितीया हो गया, तृतीया हो गया, चतुर्थी, पंचमी। नक्षत्र में अगर हम आ जाते हैं तो उसमें भी कई तरह के नक्षत्र होते हैं, है ना। जैसे अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, इस प्रकार से। और करण क्या होता है, तो अगर आप दिन में भी अगर एक दिन में देखते हो तो आपको ज्योतिषी लोग बताते होंगे कि इस दिन में 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, और कब आपको अपने काम करने चाहिए, शुभ और अशुभ फलदायी होंगे। तो जब हम दिन को 2 भाग में बांट देते हैं तो उस 2 भाग को करण कहा जाता है और करण कुल 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसमें भी कुछ करण जो होते हैं वो शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। जैसे भद्रा जो हम लोग बोलते हैं, भद्रा में कोई काम नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो ये सब लोक मान्यताएं हैं। आप गूगल पर आएंगे तो आपको टाइप करना है PAC कोलकाता। इससे आपको इस एक वेबसाइट खुलेगा पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर का। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि राष्ट्रीय पंचांग और ई संस्करण आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रह के उगने का समय या अस्त होने का समय, ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। आप इतिहास में पाएंगे तो जब आज़ादी के समय देखा गया था कि हमारे देश में 30 से अधिक पंचांग हैं, तो उसका एक मानक पंचांग क्या हो, राष्ट्रीय पंचांग क्या हो, उसके लिए हमने इसे बनाया था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।